हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8वीं के प्रादर्श प्रश्न पत्र के सेट फर्स्ट का सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं बच्चे। इस सेकंड पार्ट में या यूं बोलो कि इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न 14 से लेकर के प्रश्न 17 तक के क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उनके उत्तर को समझेंगे। तो देखिए बच्चे, यहाँ पर प्रश्न 14 बोला जा रहा है ना कि निम्नलिखित गद्यांशों की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो बच्चे क्या करते हैं ना, बच्चे इन सभी क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। बच्चे ये सब ना फ्री का मार्क्स देने वाले क्वेश्चन है, मतलब इसमें कुछ करना नहीं है। जो लिखा हुआ है ना उसी को क्या करना है बच्चे, कुछ कुछ वर्ड लगा करके या अपने से कुछ अलग सेंटेंस में इसको बना करके, वाक्यों में कुछ अलग से बना करके अपने से ही लिख देना है। सेम टू सेम जैसा लिखा है वैसा ही लिखना रहता है, कुछ अलग नहीं करना रहता है। जैसा बोला जा रहा है वैसा ही लिखना है, बस कुछ हल्का सा उसमें का, की, ने, नी ये सब लगा देना है अलग से। ठीक है बच्चे, चलिए हम लोग क्या कहते हैं, पढ़ते हैं इसको। जिसमें बोला जा रहा है कि जीभ ने दुनिया में बहुत बड़े बड़े कहर ढाए हैं। जीभ होती तो 3 इंच की है, पर वह पूरे 6 फीट के आदमी को मार सकती है। संसार के सभी प्राणियों में वाणी का वरदान मात्र मानव को ही मिला है। उसके सदुपयोग से स्वर्ग धरती पर उतर सकता है और उसके दुरुपयोग से स्वर्ग नरक में परिणित हो सकता है। भारत में विनाशकारी महाभारत का युद्ध वाणी के गलत प्रयोग का ही परिणाम था। तो देखिए बच्चे, हम लोगों ने क्या किया, पहले इसको समझा, पढ़ा। पढ़ने से पता ये चलता है ना कि ये किस पाठ से लिया गया है, पहले उसको हम लोग लिखते हैं। संदर्भ में हम लोग क्या करते हैं, उस पाठ के बारे में लिखते हैं जहां से ये पूछा गया है, और उसके कवि का नाम लिखते हैं या लेखक का नाम लिखते हैं या रचनाकार का नाम लिखते हैं या निबंधकार का नाम लिखते हैं। जो पूछा जो होगा वो लिखेंगे। तो बोलेंगे ना कि ना ये जो है ना, ये बच्चे कटु वचन मत बोल नामक पाठ से लिया गया है। किससे? कटु वचन मत बोल नामक पाठ से लिया गया है। तो इसमें बोला जाएगा संदर्भ। तो बच्चे संदर्भ कुछ ऐसा बोलोगे ना कि प्रस्तुत गद्यांश या गद्य, प्रस्तुत गद्य हमारी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के कटु वचन मत बोल नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता या इसके रचयिता श्री रामेश्वर दयाल दुबे जी हैं। ठीक है ना, आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो बच्चे अब अगर आप इतना बोल दोगे ना तो ये आपका क्या हो जाएगा, संदर्भ हो जाएगा। अब प्रसंग को क्या करना है बच्चे, अभी नहीं लिखना है। जब मैं पढ़ता था ना तो मैं क्या करता था, अपने टीचर से पूछा था ना कि सर बताइए कि या मैम बताइए कि इसका प्रसंग कैसे लिखना है। तो बोलते थे कि अरे याद कर लो ना। लेकिन मैं आप लोग को बताता हूँ कि याद नहीं करना है। आप लोग करना क्या है, पहले इसका अर्थ लिखना है। संदर्भ लिख लिए पहले, फिर प्रसंग के लिए आप लोग क्या करना है, 2 लाइन छोड़ देना है। फिर आप लोग को डायरेक्ट अर्थ लिखना है। अर्थ को ही व्याख्या बोलते हैं, भावार्थ बोलते हैं। ठीक है ना, तो अर्थ को ही व्याख्या बोलते हैं और भावार्थ बोलते हैं। तो क्या करना है, पहले इसका अर्थ लिखना है, और अर्थ जब लिख लेंगे ना तब हमें समझ में आ जाएगा ना कि इसमें किसके बारे में बोला जा रहा था। फिर उसी में से ना कंक्लूजन निकाल करके हम लोग उसको प्रसंग में लिख देंगे। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं और उसका अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए बच्चे, पहले लाइन को पढ़ते हैं और समझते हैं। इसमें बोला जा रहा है ना, जीव ने दुनिया में बहुत बड़े बड़े कहर ढाए हैं। तो इसमें बच्चे लेखक कहना चाहते हैं, ऐसे बोलोगे ना कि लेखक कहते हैं या निबंधकार कहते हैं, क्योंकि ये एक निबंध है। ठीक है, तो लेखक कहते हैं कि संसार में बहुत से झगड़े कड़वी बातों के बोलने से हुए हैं, या फिर कड़वी बातों के कारण ही हुए हैं। आगे, जीभ होती तो 3 इंच की है, पर वह पूरे 6 फीट के आदमी को मार सकती है। तो बोलोगे ना कि दिखने में तो ये जीभ क्या होती है, बहुत छोटी होती है, लेकिन इसका प्रभाव क्या होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। अगर जीभ पे नियंत्रण नहीं रखा गया ना तो ये क्या करती है, 6 फीट के इंसान को भी ये मार सकती है या मार दे सकती है। तो आप बोलोगे यहाँ से यहाँ तक का मतलब कि ना, निबंधकार कहते हैं कि संसार में बहुत से झगड़े कड़वी बातों के कारण होते हैं। जीभ दिखने में तो बहुत छोटी होती है, लेकिन वो क्या करती है, वाणी के गलत प्रयोग के कारण वो 6 फीट के इंसान को भी वो मार सकती है। ठीक है ना, आगे बोला जा रहा है कि संसार के सभी प्राणियों में वाणी का वरदान मात्र मानव को ही मिला है। मतलब कि वाणी एक ऐसा चीज है ना जो मनुष्यों के ना भावनाओं को क्या करता है, व्यक्त करता है, विचारों को व्यक्त करता है। तो बोल सकते हो ना कि ना मनुष्य वाणी के द्वारा ही क्या करता है, अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करता है। तो बोलोगे ना कि संसार में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसको क्या मिला है बच्चे, वाणी का वरदान मिला है। आगे बोला जा रहा है कि उसके सदुपयोग से स्वर्ग धरती पर उतर सकता है। तो बोला जा रहा है कि अगर मनुष्य क्या करे, अपने वाणी का अच्छे से सदुपयोग करे ना तो वह क्या कर सकता है, इस धरती को क्या कर सकता है, स्वर्ग बना सकता है। अर्थात इस धरती पर ही वो क्या कर सकता है, स्वर्ग का आनंद ले सकता है। और आगे बोला जा रहा है कि और उसके दुरुपयोग से स्वर्ग नरक में परिणित हो सकता है। और अगर मनुष्य क्या करता है, इस वाणी का दुरुपयोग करता है ना तो इस धरती को क्या बना देगा, वो इस स्वर्ग भरी धरती को वो नरक में परिणित कर देगा, परिवर्तित कर देगा। ठीक है ना, अब आगे बोला जा रहा है कि भारत में विनाशकारी महाभारत का युद्ध वाणी के गलत प्रयोग का ही परिणाम था। मतलब कि भारत में जो महाभारत हुआ था ना, जो कि एक विनाशकारी महाभारत का युद्ध था, वो क्या था, वाणी के गलत प्रयोग से ही हुआ था। इसमें क्या कहती है, इसमें जो द्रौपदी होती है ना, वो दुर्योधन को क्या करती है, कुछ उल्टा सीधा बोल देती है। मतलब कि अपने वाणी का गलत प्रयोग करती है, अपने वाणी पर वो लगाम नहीं रखती है। इस कारण क्या होता है बच्चे, ये महाभारत का विनाशकारी युद्ध होता है। ठीक है बच्चे, तो समझ में
में आया कैसे बोलना है? तो जो इसमें लिखा है वैसे ही बोलना है, हल्का सा बस कुछ अपने अपने अनुसार कुछ चेंज करना है। तो हम लोगों ने पहले तो संदर्भ लिख लिया, फिर हम लोगों ने क्या किया था, अर्थ लिख लिया था। अब हम लोग क्या लिखना है बच्चे, अब हम लोग को लिखना है प्रसंग। तो प्रसंग में क्या बोलोगे बच्चे? तो देखिए, इस अर्थ का जो भी अर्थ आप लिखे हो ना, उसका कंक्लूजन निकाल करके यहाँ पर लिखना है। तो इसमें बोला ये गया है ना कि प्रस्तुत गद्यांश में आप लिखोगे यहाँ पर कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने वाणी के सदुपयोग की बात कही है कि आप क्या करिए, वाणी का सदुपयोग करिए। देखिए बच्चे, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर आपका संदर्भ लिखा हुआ है, आपका संदर्भ लिखा हुआ है। तो देखिए, इसमें प्रसंग में लिखा हुआ है ना कि प्रस्तुत गद्यांश में रामेश्वर दुबे ने वाणी के प्रयोग के परिणामों का वर्णन किया है। अगर आप अच्छा बोलोगे तो आपके साथ सब अच्छा अच्छा ही होगा, ये धरती स्वर्ग में बदल जाएगा। और अगर आप बुरा बोलोगे तो ये धरती क्या हो जाएगा बच्चे, नरक में बदल जाएगा। और इसमें विशेष लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। विशेष में यही बोलेंगे ना कि वाणी की महत्ता का सुंदर वर्णन किया गया है, कि वाणी के महत्व को सुंदर तरीके से बताया गया है इसमें। चलिए, अब क्या है, हमारा एक अथवा है। हम लोग इस अथवा को भी क्या क्या करते हैं बच्चे, पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए बच्चे, इसके अथवा में क्या बोला जा रहा है, तो अथवा में बोला जा रहा है ना कि सत्य कभी कभी कड़वा होता है, कुछ बातें कहनी ही पड़ती है, किंतु ऐसे अवसर पर होना यह चाहिए कि बात भी कह दी जाए और उसमें वह कड़वाहट ना आने पाए जो दूसरों के हृदय को विदीर्ण कर देती है। जरूरी नहीं कि जीभ की कमान से सदा वचनों के बाढ़ छोड़े जाए, वाक चातुरी से कटु सत्य को प्रिय और मधुर बनाया जा सकता है। तो देखिए बच्चे, जब आप पढ़ोगे ना इसको तो पता चलेगा ना कि सर ये भी क्या है, कटु वचन मत बोल नामक पाठ से ही लिया गया है। तो इसमें संदर्भ क्या बोलेंगे, तो जैसा पिछले बार वाले में बोले थे, इसमें वैसे ही बोलेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के कटु वचन मत बोल नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता या इसके लेखक श्री रामेश्वर दयाल दुबे जी हैं। ठीक है ना। अब प्रसंग के लिए 2 लाइन छोड़ देना है। अब डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग अर्थ। अर्थ बोल लो या व्याख्या बोल लो या भावार्थ बोल लो। तो चलिए, हम लोग क्या करते हैं, एक एक लाइन को पढ़ते हैं और समझते हैं। इसमें बोला जा रहा है ना कि क्या लिखना है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि सत्य कभी कभी कड़वा होता है। तो लेखक कहते हैं ना कि सत्य वचन क्या होता है बच्चे, हमेशा कड़वा होता है, कुछ बातें कहनी ही पड़ती है, किंतु ऐसे अवसर पर होना यह चाहिए कि बात भी कह दी जाए और उसमें कड़वाहट ना आने पाए। मतलब लेखक ये लिखते हैं ना कि कुछ बातें ऐसी होती हैं ना जिन्हें कहना क्या होता है, बहुत आवश्यक होता है, जो किसी के लिए बहुत ही जरूरी होता है कि उसको ये सत्य बताया जाए ताकि वो आगे चलकर ऐसा गलती ना करे। तो लेखक कहते हैं ना कि कुछ बातें ऐसी होती है जो कहना बहुत आवश्यक होता है, किंतु ऐसी जरूरी बातों को हमें एक सही अवसर पर, सही समय पर कहना चाहिए ताकि सुनने वाले के मन में उस सत्य को सुनते हुए कड़वाहट ना हो और जो दूसरों के हृदय को विदीर्ण कर देती है और दूसरे के हृदय को वो निराश भी ना पहुंचाए और आपकी बात भी पूरी हो जाए। तो यहाँ पर यही बोला गया है। फिर आगे बोला जा रहा है ना कि जरूरी नहीं कि जीभ की कमान से सदा वचनों के बाढ़ ही छोड़े जाए। ऐसा नहीं ना कि आपको जीभ मिला है ना तो आप हमेशा क्या करो, उसे कठोर वचन ही छोड़ो। यहाँ पर वचनों के बाण छोड़ने का मतलब है ना कि ना जरूरी नहीं ना कि ना जीभ से हमेशा क्या हो, कठोर वाणी ही प्रस्तुत की जाए, कठोर वाणी ही बोली जाए। तो बोलते हैं ना कि जरूरी नहीं ना है कि जीभ से हमेशा कठोर बातें ही कही जाए, आप मधुर बातें, आप सत्य को भी मधुर बना करके बोल सकते हो। वाक चातुरी से कटु सत्य को प्रिय और मधुर बनाया जा सकता है। वाक चातुरी मतलब होता है हाजिर जवाबी से, हाजिर जवाबी से या बोलने की तरीके से क्या हो सकता है कि कटु सत्य को भी तुम मधुर बना करके बोल सकते हो, जिससे कि सुनने वाले का मन निराश नहीं होगा और वो सत्य कह भी दिया जाएगा। तो यही बच्चे इसके बोलने का अर्थ है। हम लोग पढ़ लिए हैं अर्थ। अब हम लोग लिखते हैं बच्चे प्रसंग। क्या लिखते हैं, प्रसंग लिखते हैं। तो बोलोगे ना कि सर इसमें ना हम लोग को बोला गया है ना कि वाणी के सदुपयोग के बारे में बताया गया है कि हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए। तो यहाँ पर लिखा क्या है, यहाँ पर लिखा है ना कि वाक्य चातुर्य की महत्ता का वर्णन किया गया है। वाक्य चातुर्य की महत्ता का वर्णन किया गया है कि हाजिर जवाबी का वर्णन किया गया है कि हमें क्या है, सही सही अवसर पर सही शब्द बोलने चाहिए या सत्य बोलने चाहिए। आगे बोला जा रहा है कि इसमें विशेष क्या है, तो विशेष है कि वाणी के संयम व लाभ व हानि का सुंदर चित्रण है। मतलब कि विशेष बोला जा रहा है कि वाणी के संयम, मतलब वाणी को अपने संयम में रखिए, काबू में रखिए। जब जब मन करे तब मत बोलिए, सही अवसर पर सही समय पर देख करके बोला करिए। तो लाभ हानि का सुंदर चित्रण किया गया है। अब आगे है हमारा प्रश्न 15, निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। मतलब कि हम लोग को दिए गए पद्यांश को पद्य भी बोलते हैं, पद्य या फिर इसको प आधा द य पद्य बोलते हैं। ठीक है ना। तो इसका संदर्भ भी लिखना है हम लोग को, प्रसंग भी लिखना है और भाव लिखना है। भाव मतलब इसका अर्थ लिखना है। तो पढ़ते हैं इसको। इसमें बोला जा रहा है ना, इसमें बोला जा रहा है ऐसा कि आज मनुष्य को खोज निकालो, जाति वर्ण संस्कृति समाज से मूल व्यक्ति को फिर से चालो, देश राष्ट्र के विविध भेद हर, धर्म नीतियों में समत्व भर, रूढ़ी रीतिगत विश्वासों की अंध अवनिका याज उठा लो, आज मनुष्य को खोज निकालो। तो पढ़ करके समझ में आएगा ना कि सर ये जो चैप्टर है ना सर, जो ये पद्यांश है ना सर, ये क्या है, मनुष्य को खोज निकालो, मनुष्य को खोज निकालो नामक पाठ से लिया गया है। तो सर इसमें हम लोग संदर्भ बोलेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश, इसमें क्या बोलेंगे, प्रस्तुत पद्यांश बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पद्यांश बोलेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के मनुष्य को खोज निकालो नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता या इसके कवि श्री सुमित्रानंदन पंत जी हैं।
अब प्रसंग के लिए फिर से 2 लाइन छोड़ देंगे, उसको बाद में लिखेंगे। अब हम लोग अर्थ लिखते हैं, अर्थ बोल लो या व्याख्या बोल लो या भावार्थ बोल लो। तो एक-एक लाइन को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो बोला जा रहा है कि आज मनुज को खोज निकालो। तो पंत जी कहते हैं या कवि कहते हैं ना कि हमें क्या करना है, सच्चे मनुष्य को खोज निकालना है, सच्चे मनुष्य को खोज निकालना है। सच्चे मनुष्य मतलब होता है कि जिसके अंदर मानवता का गुण भरा पड़ा हो, मानवता का गुण भरा पड़ा हो। तो अब बोलते हैं आगे, आगे बोला जा रहा है कि आज मनुज को खोज निकालो। इसका अर्थ यही है कि कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम क्या करो, सच्चे मनुष्य को खोज निकालो जिसके अंदर मानवता का गुण भरा पड़ा है। आगे, जाति वर्ण संस्कृति समाज से। तो कवि कहते हैं ना कि आज का जो मनुष्य है ना वो विभिन्न जातियों में, विभिन्न वर्णों में और विभिन्न संस्कृतियों में क्या हो गया है, बट गया है। तो ऐसे बटे हुए समाज से, ऐसे बटे हुए समाज से मूल व्यक्ति को फिर से चालो। मूल व्यक्ति मतलब होता है सच्चे इंसान और चालो मतलब होता है छान कर निकालो। अब इन 2 लाइन का अर्थ बोलेंगे, तो इसमें बोलेंगे ना कि आज मनुष्य क्या हुआ है, विभिन्न जाति वर्ण और संस्कृति में बट गया है। तो ऐसे बटे हुए समाज से हमें क्या करना है, सच्चे मनुष्य को खोज करके निकालना है। अर्थात हमें ऐसे मनुष्य को खोजना है जो क्या है जाति वर्ण संस्कृति से क्या हो, ऊपर उठ चुका हो, अर्थात जो सभी को क्या हो, समान रूप से मानता हो। तो इन तीनों लाइन का आप लोग को अर्थ समझा दूं मैं, तो बोलोगे ना कि कवि पंत जी कहते हैं कि हे मनुष्य, हमें ऐसे सच्चे मनुष्य की खोज करनी है जिसके अंदर मानवता का गुण भरा पड़ा हो। आज का मनुष्य विभिन्न जाति वर्ण संस्कृति में बट गया है। ऐसे बटे हुए समाज से हमें क्या करना है, सच्चे मनुष्य को खोजना है या सच्चे मनुष्य की खोज करनी है। अर्थात हमें क्या करना है, ऐसे मनुष्य को खोजना है ना जो जाति वर्ण और संस्कृति से क्या हो, ऊपर उठ चुका हो, जो इन सभी को न मानता हो, जो सभी को क्या होता हो, मानव मात्र मानता हो, सभी को इंसान मानता हो। आगे बोला जा रहा है कि देश राष्ट्र के विविध भेद हर। इसमें कवि कहते हैं ना कि तुम क्या करो, देश राष्ट्र के बीच मतभेद को दूर करो। भेद हर मतलब होता है कि जो भी मतभेद है ना, जो भी देश के और राष्ट्रों के बीच मतभेद है, तुम क्या करो, सभी को अपना भाई मानो, सभी को मनुष्य मात्र मानो, सभी को मनुष्य मात्र मानो। तो देश राष्ट्र के विविध भेद हर का मतलब हो जाएगा। तो कवि कहते हैं ना कि हे मनुष्य, तुम विभिन्न देशों और राष्ट्रों के बीच के मतभेद को दूर करो। आगे, धर्म नीतियों में समत्व भर। तो कवि कहते हैं ना कि विभिन्न धर्मों एवं धार्मिक मान्यताओं को मानने वालों के बीच तुम क्या कर दो, समानता का भाव भर दो। समत्व भर मतलब होता है कि सभी के अंदर क्या कर दो, जो विभिन्न धर्मों और मान्यताओं को मानते हैं ना, उनके अंदर क्या कर दो, समानता का भाव भर दो। रूढ़ी रीतिगत विश्वासों की यंध अवनिका आज उठा लो। तो कवि कहते हैं ना कि समाज में जो भी चीजें प्रचलित है, समाज में प्रचलित जो भी रूढ़िवादी सोच धारा है, मतलब कि विचारधारा है, रूढ़िवादी और यंध अवनिका का मतलब होता है ना जो भी अंधविश्वास है ना, इन सब के दीवार को क्या कर दो, तुम तोड़ दो। मतलब कि जो ये पर्दा डला हुआ है ना लोगों के ऊपर कि ना ये तो हिंदू है, ये तो मुस्लिम है, ये तो सिख है, ये तो ईसाई है, तो ये सबको तुम क्या कर दो, इन सभी को तुम हटा दो, इस पर्दे को तुम हटा दो या इस दीवार को तुम हटा दो मतलब तोड़ दो। आज मनुष्य को खोज निकालो और इन सभी बटे हुए मनुष्यों में से ना तुम ऐसे मनुष्य को खोज निकालो जो क्या कर सके, ये काम कर सके, जो समाज को आगे लेके जा सके। देखिए आप लोग को ना पूरा मतलब इसका एक साथ पूरा मतलब बताता हूं मैं यहाँ पर, देखिए ऐसे समझिएगा ना, यहाँ पर पूरा एक साथ मतलब बताता हूँ आप लोग को। तो आज मनुष्य को खोज निकालो, तो कवि कहते हैं ना कि हे मनुष्य, तुम सच्चे मनुष्य को खोज निकालो, जाति वर्ण संस्कृति समाज से मूल व्यक्ति को फिर से चालो। तो इसमें बोलोगे ना कि आज का मनुष्य क्या है, विभिन्न जातियों वर्णों और संस्कृतियों में बट गया है। ऐसे बटे हुए समाज से तुम क्या करो, सच्चे मनुष्य को खोज निकालो जो जाति वर्ण आदि के भेद से ऊपर उठ चुका है। फिर नेक्स्ट लाइन में बोला जा रहा है कि देश राष्ट्र के विविध भेद हर। तो इसका बोलोगे ना कि हे मनुष्य, तुम विभिन्न देशों और राष्ट्रों के बीच मतभेद को दूर करो, धर्म नीतियों में समत्व भर। हे मनुष्य, विभिन्न धर्मों एवं धार्मिक मान्यताओं को मानने वालों के बीच में तुम क्या भर दो, समानता का भाव भर दो। रूढ़ी रीतिगत विश्वासों की यंध अवनिका आज उठा लो। मतलब कि कवि कहते हैं ना कि समाज में प्रचलित रूढ़िवादी सोच विचारधारा और अंधविश्वास की विचारधारा का जो दीवार है ना उसको तुम तोड़ दो, या जो लोगों की आंखों में पर्दा लगा है ना उस भावनाओं को तुम हटा दो, और ऐसे मनुष्य को तुम खोज निकालो जो क्या कर सके, ऐसा काम कर सके जो कि समाज को आगे लेकर के जा सके, समाज को आगे लेकर के जा सके। तो यही है बच्चे इस पद्यांश का अर्थ। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। तो अब देखिए यहाँ पर बच्चे बोला जा रहा है ना, यहाँ पर बोला जा रहा है कि हम लोगों ने क्या कर लिया है, संदर्भ लिख लिया है, हम लोगों ने अर्थ लिख लिया है, अब हम लोग को लिखना है इसका प्रसंग लिखना है। तो बोलोगे ना कि ना कवि ने, तो कवि कहना क्या चाहते हैं इसमें, तो कवि ये कहना चाहते हैं ना कि हमें क्या करना है, हमें सच्चे मनुष्य की क्या करनी है, खोज करनी है, जो विभिन्न वर्गों में बटे हुए हैं उनमें क्या करना है, हमें
सच्चे मनुष्य की खोज करनी है। या फिर यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि प्रस्तुत पद्यांश में राष्ट्र की अनेकता को समाप्त करके, मतलब कि जो भिन्न भिन्न जाति के, भिन्न भिन्न धर्मों के, भिन्न भिन्न संस्कृति के लोग हैं ना, इन सभी अनेकताओं को समाप्त करना है और हमें क्या करना है, लोगों में एकता की भावना लानी है। ये है बोलने का मतलब। अब इसमें विशेष क्या बोला जा रहा है, मतलब कि इसमें विशेष है कि सामाजिक भेदों को मिटा करके एकता बनाने का इसमें संकेत दिया गया है। ठीक है ना, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है बच्चे इसका अथवा। अथवा को पढ़ते हैं। अथवा को पढ़ेंगे तो इसमें बोला जा रहा है ना, चिते चिते चारों ओर चौकी चौकी परै त्यों ही, जहां तहां जब तक खटखट पात है, भाजन सो चाहत ग्वार ग्वालियन के कछु, डरनी डराने से उठाने रोम गात है, कहे पद्माकर सुदेखी दशा मोहन की, शेष हूँ महेश हूँ सुरेश हूँ सिहात सिहात है, एक पाए भीत एक पाए मीत कंधे पर, एक हाथ छिको एक हाथ दधी खात है। देखिए बच्चे, तो बच्चे जैसे ही आपने ये पद्यांश पढ़ा होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा ना कि ये किस चैप्टर से पूछा जा रहा है। तो बोलोगे ना, किस संदर्भ में बोलोगे ना कि ना प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के ब्रज माधुरी नामक पाठ से लिया जा रहा है और इसके जो कवि है ना बच्चे, वो कौन है, पद्माकर जी है। अब प्रसंग के लिए क्या करना है, हम लोग को ऐसे ही 2 लाइन छोड़ देना है। अब डायरेक्ट हम लोग इसका अर्थ लिखते हैं या भावार्थ लिखते हैं। तो एक एक लाइन को पढ़ते हैं। तो देखिए बच्चे, पहले लाइन को हम समझते हैं। यहाँ पर तो बोला जा रहा है कि चिते चिते चारों ओर चौकी चौकी परै त्यों ही, जहां तहां जब तक खटखट पात है। तो इसमें है चिते चिते। चिते चिते मतलब होता है चारों ओर या आहट लेते हुए। चौकी चौकी मतलब होता है चौक चौक कर, आराम से। और खटखट का मतलब होता है बच्चे खड़कने की आवाज। तो इस पंक्ति में क्या बोला गया है, इन 2 पंक्तियों में, तो इसमें क्या है, इसमें कवि पद्माकर जी कहते हैं ना कि श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, अपने बाल सखाओं के साथ ग्वालिन के घर दही चुराने जा रहे हैं। अब इसी में बोलोगे ना, इसी में आगे बोलोगे कि श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, हर बात की आहट ले रहे हैं। हर बात की आहट लेते हुए क्या कर रहे हैं, सबसे बचते बचाते आराम से बाल सखाओं के साथ क्या करते हैं, ग्वालिन के घर जाते हैं। आगे है, भाजन सो चाहत ग्वार ग्वालियन के कछु, डरनी डराने से उठाने रोम गात है। तो इसमें क्या लिखा है बच्चे, भाजन। भाजन मतलब होता है बच्चे भाग जाना। भाजन मतलब होता है बच्चे भाग जाना। और डरानी मतलब होता है बच्चे, डरानी मतलब होता है डर जाना। क्या होता था, डर डर हो जाना। और उठाने रोम गात, उठाने रोम गात का मतलब होता है ना, शरीर डर के कारण क्या होता है, रोम रोम ना खड़ा हो जाता है, शरीर क्या होता है, रोमांचित हो जाता है। तो इन 2 लाइन का मतलब बोलोगे ना कि श्री कृष्ण को क्या है बच्चे, दही चुराते समय क्या है, ग्वालिन का डर है। और जब उनको किसी भी ग्वालिन के कुछ आने का आहट मिलता है ना, तो इससे क्या करते हैं, इस डर से क्या होता है, उनका रोम रोम खड़ा हो जाता है, या फिर उनका जो शरीर है ना बच्चे, वो क्या होता है, रोमांचित हो जाता है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि इन समय उनको ग्वालिन का डर है और इस डर के कारण क्या होता है, उनका रोम रोम रोमांचित हो जाता है, उनका शरीर क्या हो जाता है बच्चे, रोमांचित हो जाता है। और फिर वे क्या करते हैं, ग्वालिन के घर से भागने का सोचते हैं। तो देखिए बच्चे, इन चारों लाइन का मतलब आपको मैं फिर से बता दूं एक बार। तो इसमें बोलोगे ना कि कवि पद्माकर जी कहते हैं कि श्री कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ ग्वालिन के घर दही चुराने जा रहे हैं। वे सबसे बचते छुपते छुपाते क्या होते हैं, ग्वालिन के घर जाते हैं। इस समय उनको ग्वालिन का क्या रहता है बच्चे, डर रहता है। और जब उनको ऐसा आहट मिलता है ना कि कोई ग्वालिन आ रहा है, तो उस डर से क्या होते हैं, उस डर के कारण उनका शरीर क्या हो जाता है बच्चे, रोमांचित हो जाता है। और फिर वे क्या करते हैं, वहां से भागने की सोचते हैं। ठीक है ना। आगे आगे बोला जा रहा है, कहे पद्माकर सुदेखी दशा मोहन की। तो पद्माकर जी कहते हैं ना कि श्री कृष्ण की ऐसी दशा देख करके उनको आश्चर्यचकित होता है कि अरे, श्री कृष्ण जो सभी के सर्व पालनहार है, वो क्या है, उनकी दशा भी कुछ ऐसी हो सकती है, जो किसी के डर के कारण क्या हो जा रहे हैं बच्चे, चौंक जा रहे हैं। तो बोलते हैं कि शेष हूँ महेश हूँ सुरेश हूँ। शेष मतलब होता है शेषनाग, महेश मतलब होता है शंकर जी, और सुरेश मतलब होता है बच्चे इंद्र जी। तो इसमें बोलोगे ना कि ना कवि पद्माकर जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की ऐसी दशा देख करके वे आश्चर्यचकित हो जाते हैं। श्री कृष्ण जो सभी के पालनहार है, उन्हें ऐसा देख करके शेषनाग, शंकर जी और इंद्र जी क्या करते हैं, उनसे ईर्ष्या करते हैं। ईर्ष्या करने का मतलब है ना कि ना उनको ऐसा लगता है ना कि देखिए श्री कृष्ण कितनी अच्छी बाल लीलाएं कर रहे हैं और उनको ये सब करने का मौका नहीं मिला है। यही बच्चे बोलने का मतलब। तो बोलोगे ना कि कवि पद्माकर जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की ऐसी दशा देखकर शेषनाग, शंकर जी एवं इंद्रदेव को भी उनसे ईर्ष्या होने लगती है। आगे बोला जा रहा है, एक पाए भीत एक पाए मीत कंधे कांधे धरे। तो भीत मतलब होता है दीवार पर। एक पांव को अपने उन्होंने दीवार पे रखा है और एक पांव को अपने सखा के कंधे पर रख करके, सखा के कंधे पर रख करके, एक हाथ छीको। छीको क्या होता है, छीको ऐसा जगह होता है ना जहां पर क्या होता है बच्चे, दही को रखा जाता है ऊपर में टांग करके, ताकि चूहे बिल्ली आदियों से ये सब क्या हो बच्चे, दही को बचाया जा सके। तो बोला जा रहा है कि एक हाथ छीको को, और श्री कृष्ण क्या करते हैं, एक पांव अपना
दीवार पर और एक पाँव अपना मित्र के कंधे पर रख करके उनका अपने हाथ को छीके तक पहुंचाते हैं और दूसरे हाथ से क्या करते हैं बच्चे, वो दही खाते हैं। तो बोलोगे ना कि श्री कृष्ण दही खाने के लिए क्या करते हैं, श्री कृष्ण दही खाने के लिए क्या करते हैं, अपने एक पाँव को दीवार पर तथा दूसरे पाँव को अपने मित्र के कंधे पर रख करके एक हाथ से दही के छीके को पकड़कर दूसरे हाथ से दही को खाते हैं। और यह सब देख करके कवि पद्माकर जी क्या कर रहे हैं बच्चे, खूब आनंदित हो रहे हैं या आनंद महसूस कर रहे हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्या मैंने बोलना चाहा है। तो बच्चे इसका इतना ही अर्थ है, तो हम लोगों ने अर्थ लिख लिया है। अब हम लोग लिखते हैं बच्चे प्रसंग, क्या लिखते हैं, प्रसंग लिखते हैं। तो इन सभी में क्या है बच्चे, श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है, यही इसमें बोलने का मतलब है। ठीक है ना, अब आगे देखते हैं बच्चे, आगे में विशेष लिखा हुआ है। इसमें विशेष में बोला जा रहा है ना कि दही चुराते हुए श्री कृष्ण की शरारत भरी लीला का सुंदर चित्रण किया गया है। ठीक है ना, आई थिंक आप लोग समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न 16वां है। प्रश्न 16वां बोला जा रहा है ना कि आपका नाम रूपेश कुमार है, आप शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भाटापारा में पढ़ते हैं। अपने प्रधान अध्यापक को एक पत्र लिखिए जिसमें शिक्षण शुल्क मुक्ति हेतु निवेदन किया गया है। शिक्षण शुल्क मुक्ति मतलब होता है ना कि ना स्कूल का ना फीस आपसे न लिया जाए, उसके लिए क्या करना है, आपको एक निवेदन लिखना है, एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो आप बोलोगे ना कि यहाँ पर बोलोगे कि पहले बोलोगे कि सेवा में, ऐसे करके बोलोगे कि सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय, देखो ये तो गलती लिख दिया है, यहाँ पर बच्चे क्या बोल रहा है, प्रधानाध्यापक बोल रहा है। तो आपको यहाँ पर प्राचार्य महोदय नहीं लिखना है, आपको यहाँ पर लिखना है बच्चे प्रधानाध्यापक लिखना है, प्रधानाध्यापक। और स्कूल में क्या है बच्चे, यहाँ पर बोल रहा है शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भाटापारा, तो आपको यहाँ पर लिखना है शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भाटापारा, ना कि अपने स्कूल का नाम लिखना है। या फिर अगर यहाँ पर स्कूल का नाम नहीं दिया रहेगा तो कुछ मत लिखिए, कैसे लिखिएगा, ABC स्कूल, और जो भी जगह का नाम लिखना है, रायपुर, सूरजपुर, छत्तीसगढ़, कुछ भी जो मन करे वो लिख दो। ठीक है ना, अब आगे बोला जा रहा है यहाँ पर कि विषय क्या है, शिक्षण शुल्क मुक्ति हेतु क्या है बच्चे, प्रार्थना पत्र है। तो यहाँ पर बोलोगे ना, यहाँ पर अपने से बना बना के लिखना है। आप लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा पहले भी, लेकिन फिर से देखिए ना बच्चे, फिर से आप लोग को बताया जा रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए आप बोलोगे ना कि महोदय निवेदन है कि मैं आपके शाला में कक्षा 8वीं का विद्यार्थी हूँ। मेरे पिताजी क्या है बच्चे, एक गरीब किसान है, उनकी आय से घर का भरण पोषण भी बड़ी मुश्किल से हो पाता है। मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वे हम सभी भाई बहनों की पढ़ाई का व्यय वहन कर सके। बच्चे अपने से बना बना करके लिखना है। ठीक है ना, तो कुछ ऐसा बोलोगे ना, यहाँ पर कुछ ऐसा बोलोगे ना कि ना निवेदन है कि मैं आपकी शाला में कक्षा 8वीं का विद्यार्थी हूँ, मेरे पिताजी एक गरीब किसान है, उनकी आय से परिवार का भरण पोषण भी बड़ी मुश्किल से हो पाता है। मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वे हम सभी भाई बहनों की पढ़ाई का व्यय वहन कर सके। अब इसके बाद बोलोगे ना कि नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा अपने अचीवमेंट के बारे में बताओ। तो बोलोगे ना कि मैंने क्या किया है, मैंने कक्षा 7वीं की वार्षिक परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल किया है, प्रथम स्थान हासिल किया है। आगे बोलोगे कि मैं विश्वास दिलाता हूं ना कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी मैं क्या करूंगा, 85% से अधिक अंक अर्जित करूंगा। अतः आपसे निवेदन है, अतः को ना अगले लाइन से लिखना है, करूंगा अगर यहाँ तक खत्म हुआ है ना, अब अतः को क्या करोगे बच्चे, अगले लाइन से लिखोगे। बोलोगे ना कि अतः आपसे निवेदन है कि आप मेरे निवेदन को स्वीकार कर मेरा शिक्षण शुल्क माफ करने की महान कृपा करेंगे। और उसके बाद लिखेंगे धन्यवाद, फिर बोलेंगे कि आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम लिखेंगे, नाम वहां पर दिया था रूपेश कुमार, अपना नाम मत लिखिएगा, और कक्षा 8वीं दिया गया था और दिनांक लिख देंगे। अब इसके में अथवा है, अथवा में बोला जा रहा है हमारा कि ना अस्वस्थता अवकाश के लिए प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र लिखना है। मतलब कि आप बीमार हो गए हैं, किसी भी वजह से आपको बुखार आ गया होगा, उसके लिए क्या करना है, आप लोग को आवेदन पत्र लिखना है। तो आप लोग बचपन से लिखते आ रहे होगे तो वैसे ही लिखना है। तो बोलोगे ना कि सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, अपने स्कूल का नाम या फिर ABC जो बताया था वैसा लिखोगे। विषय लिखोगे अस्वस्थता अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। फिर बोलोगे महोदय निवेदन है कि मेरा नाम ये है और मैं कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। फिर आगे बोलोगे कि कल रात से मुझे तेज बुखार आ जाने के कारण मैं शाला आने में असमर्थ हूँ। डॉक्टर ने साहब ने मुझे मलेरिया ज्वर बताया है और डॉक्टर ने मुझे क्या किया है, कुछ दिनों का अवकाश लेने का सुझाव दिया है। अतः आपसे निवेदन है कि देखो, अतः को अगले लाइन से, अतः आपसे निवेदन है कि मुझे दिनांक इतने से इतने तक अवकाश देने की, छुट्टी देने की कृपा करें। फिर उसके बाद लिखेंगे धन्यवाद, फिर आपका आज्ञाकारी जो भी लिखाया हुआ है और दिनांक लिख देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 150 से 200 शब्दों के बीच में क्या करना बच्चे, निबंध लिखना है। तो इसमें क्या करना बच्चे, आप लोग को निबंध आप लोग यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग इसको खुद से पढ़ करके देखिए। यहाँ पर है पहला निबंध है दूरदर्शन और उसका महत्व, दूसरा है बच्चे यहाँ पर ग्राम्य जीवन या फिर हमारा गाँव, और तीसरा बच्चे राष्ट्रीय एकता, चौथा है हमारा यहाँ पर
मेरी पाठशाला और पांचवें बच्चे वर्षा ऋतु। तो आप लोग इसको खुद से पढ़ करके समझ सकते हैं। अदरवाइज अगर आप लोग को समझ में ना आए ना, तो आप लोग अगर कमेंट करके बोलोगे ना कि सर निबंध का एक अलग से वीडियो ले आइए, तो मैं क्या करूँगा, एक अलग से वीडियो ले आऊँगा, उसमें मैं सारे निबंध को क्या क्या करूँगा, मैं डिस्कस कर दूँगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा जो भी मैंने आज पढ़ाया है। बच्चों क्लास 8 के अदर सब्जेक्ट के मॉडल क्वेश्चन पेपर के लिए ना आप क्या कर सकते हो, वीडियो के ना डिस्क्रिप्शन में ना लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक को क्लिक करके वीडियो को वॉच कर सकते हो। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।